अभिनंदन करते हैं और मैं आपको माइक थमा रहा हूं सर। आप प्लीज हमारे छात्रों को निराश न करें, मेरी ऐसी उम्मीद है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आठ दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं इस संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर उनका कोई अविश्वास कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत कुछ होता है। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई और मैं जानता हूँ परेशानी का वो है इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। मुझसे बड़ा अच्छा लगता है देखने में कि जो लोग बैठे होते हैं। कभी लोगों ने बताया कि जी की सुदेश जी मेरे साथ यहाँ के आपके स्थानीय विधायक जी संयोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आते हैं, लेकिन मुझे बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। इनको पता भी नहीं होगा, पता था कि सबको बताइए, मुझे पता नहीं था। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए। और ये मेरा संकल्प है, इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान युवा छात्र हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियाँ करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियाँ करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है। और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें बस किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है। मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियाँ देखी हैं, परिस्थितियाँ देखी हैं। और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है। और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है। और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही। हर एक परिवार से कोई ना कोई फौज में, मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवार में, किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई ना कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का, हमारी देवभूमि का। इसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी
एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है, उसमें मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है उनकी अच्छा काम है, और जो हमारे नए युवा आ रहे हैं रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं। लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना है, और उसमें ही कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने SIT की जांच शुरू कर दी, और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋषि ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही है कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम खंडवाल जी का एक उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है, अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई आज, देखिए उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा हूँ। मैं कोई ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता, वहाँ भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूँ तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियाँ संपन्न और सभी बाद में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं। यहाँ पर आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, और इसकी CBI से जांच की संस्था ग्रेट यदि देखिए सारे तथ्य सत्य से इकट्ठे करे जा रहे हैं। SIT जांच में या ऋषि ध्यानी की जिस जांच को सुपरवाइजर कर रहे हैं और जांच में कहीं पर भी सरकार की किसी भी आंकड़े कदम के लिए कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और तीसरा आपने कहा कि जो मुकदमे लगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है, इसके बारे में भी बातचीत है, हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शिक्षिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। और हो गया वो हो गया, उसके लिए अलग से बात करेंगे, और अब ये त्योहारों का भी समय है, आज अष्टमी का दिन है और नवमी हो जाएगी, 10वीं वो है,
आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है, तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखें, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे, राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृत काल है, अमृत काल और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है, तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इनके सहयोग से उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई। मैं इतना ही कहता हूँ सर उसके बारे में मैंने कहा कि SIT की जांच हो रही है। जितने भी मांगे आ रही हैं वो सारी की सारी जो कि हम सबसे ज़्यादा बैन करें बात कर लेते हैं। युवाओं के सवाल लेने और उनका जवाब देने CM साहब आए इतना बड़ा दिखाकर ना। मेरठ हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग मेरठ है, ठीक है। सुबह ही हम UC ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है, और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखवाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वें क्लॉज में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया है कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा। और वो उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है, और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहाँ से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे जो रिटायर्ड जज है, या SIT वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहाँ पर आए और आपने CBI के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहाँ पे ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि CBI की संस्तुति है। बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहाँ तक बात है, ये कानून है, ये भी कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। पर मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, सर सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी वो बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि या 5-7 दिन के अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज, ये बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जांच होते रहेगी, पर इसके निरस्त करने की जो अवधि है 5-7 दिन में, वो SIT हो या ध्यानी जी, ये आयोग से जुड़ा हुआ विषय है।